धन्यवाद करता हूँ टीआरडी के मंच का और शुक्रिया करता हूँ आप सभी का जो आप यहाँ आए हैं। सबसे पहले मैं एक शेर से शुरू करूँगा। ये मेरा तो पसंदीदा है, आपकी तालियां बताएंगी आपको कैसा लगा। कि हो के हर सुख से तरबतर कौन समझेगा, हो के हर सुख से तरबतर कौन समझेगा, बेघर की मुश्किल को घर पर कौन समझेगा। कि हो के हर सुख से तरबतर कौन समझेगा, बेघर की मुश्किल को घर पे कौन समझेगा। और क्या होता है किसी की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेना, क्या होता है किसी की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेना, ये एक माँ से बेहतर कौन समझेगा। और इंसान लिखना कब शुरू करता है कि इंसान तब लिखना शुरू करता है जब उसके जहन में उथल पुथल होती है लेकिन बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं होता, तब वो कागज़ और कलम का सहारा लेता है। तो मैं उस पर कुछ कहता हूँ कि मैं शायर तो नहीं पर गज़ल लिखता हूँ, मैं शायर तो नहीं पर गज़ल लिखता हूँ, मेरी कामयाबी के किस्से आजकल लिखता हूँ। और लोग कहते हैं तुम्हें मंजिल ना मिलेगी, लोग कहते हैं यूं ही तुम्हें मंजिल ना मिलेगी, नहीं जानते मैं खुद अपना सफ़र लिखता हूँ। इसके बाद एक पोइट्री लिखी है, बेसिकली मैं पोइट्री लिखता हूँ, तो उसका शीर्षक है माटी का मानव। आप लोग लिरिक्स और सिचुएशन को फील करिएगा कि किसान के ऊपर है कि खेतों की वो माटी चूमे, बैलों संग हल खींचता है, मेहनत से वो बीज उगाता, पसीने से भूमि सींचता है। अंकुर फूटे बीजों में फिर नन्हे पौधे आते हैं, थकान हर देह की उसके मन को कुछ हर्षाते हैं। फसल खेत में लहराती है, देख तनिक मन डरता है, वर्षा कहीं ना हो जाए वह इसकी चिंता करता है। वो व्यथित हुआ सा जाता है, वो व्यथित हुआ सा जाता है, हर पल खुद को समझाता है, कभी कभी वह हिम्मत धरता कभी कभी घबराता है। सर्दी गर्मी वर्षा पतझड़, सर्दी गर्मी वर्षा पतझड़, हर मौसम में खुद को ढालता है। कुछ दानों का मोहताज शख्स दुनिया का पेट पालता है, कुछ दानों का मोहताज शख्स दुनिया का पेट पालता है। पर लगता है ईश्वर को उसका सिर्फ कष्ट मंजूर था, पर लगता है ईश्वर को उसका सिर्फ कष्ट मंजूर था, सजा मिली उसको जाने क्यों उसका क्या कसूर था। वर्षा भारी हुई शुरू और फसल खेत में पकी खड़ी, वर्षा भारी हुई शुरू और फसल खेत में पकी खड़ी, लगे कहीं झरने से बहने ओलों की भी लगी झड़ी। घर में बूढ़ा बाप और माँ बीमारी से जूझ रही, घर में बूढ़ा बाप और माँ बीमारी से जूझ रही, पर साहूकारों को केवल अपने ऋण की सूझ रही। जो देता भोजन दुनिया को, जो देता भोजन दुनिया को, खुद उसके घर में नाज नहीं, पर उसकी पीड़ा की देखो भनक किसी को आज नहीं, पर उसकी पीड़ा की देखो भनक किसी को आज नहीं। इधर उधारी सिर ऊपर थी, इधर उधारी सर ऊपर थी, बिटिया ब्याह के योग्य हुई, इधर उधारी सर ऊपर थी, बिटिया ब्याह के योग्य हुई, उसे नहीं कुछ समझ करे क्या हालत ये उस रोज हुई। इधर उधारी सर ऊपर थी, बिटिया ब्याह के योग्य हुई, उसे नहीं कुछ समझ करे क्या हालत ये उस रोज हुई। फसल की थी आशा उसको सो वो भी अब सब नाश हुई, फसल की थी आशा उसको सो वो भी अब सब नाश हुई। आंसू आए आंखों में और भारी सांस पे सांस हुई, आंसू आए आंखों में और भारी सांस पे सांस हुई। फसल नष्ट हो चुकी खेत की घर में भी अब अन्न नहीं, फसल नष्ट हो चुकी खेत की घर में भी अब अन्न नहीं, पर ऊंचे महलों वालों के कानों में कुछ सन्न नहीं। घूमा गांव शहर में अपनी टांग वो खाली झोली को, घूमा गांव शहर में अपनी टांग वो खाली झोली को, झेल गया ऊंचे महलों की अहम की कड़वी बोली को, झेल गया ऊंचे महलों की अहम की कड़वी बोली को। अपनी व्यथा कही उसने प्रशासन को पुकार लगाई, अपनी व्यथा कही उसने प्रशासन को पुकार लगाई। रोया पैर पकड़कर उसने शासन से गुहार लगाई, बोला फसल डूब गई मेरी, बोला फसल डूब गई मेरी, कुछ तो मदद करो सरकार, बोला फसल डूब गई मेरी, कुछ तो मदद करो सरकार। बिटिया ब्याह को घर में बैठी माँ बाप दवाई को लाचार, बिटिया ब्याह को घर में बैठी माँ बाप दवाई को लाचार, बिटिया ब्याह को घर में बैठी माँ बाप दवाई को लाचार। और शासन सत्ता के मद में, शासन सत्ता के मद में बोला दिखाने अहंकार, ऐसी बात तो सुन भिखारी बिटिया से करवा व्यापार, ऐसी बात तो सुन भिखारी बिटिया से करवा व्यापार, बिटिया से करवा व्यापार। सुन बात दीन की पलकें सूखी पग डोल गए दोनों डग में, सुन बात दीन की पलकें सूखी पग डोल गए दोनों डग में। सोचा शासन चूर हुआ है अपनी सत्ता के मद में, वह छोटा मानव करता भी क्या, वह छोटा मानव करता भी क्या। उठा चला वापस सोचा अब व्यथा कहाँ पर खोलूंगा, उठा चला वापस सोचा अब व्यथा कहाँ पर खोलूंगा। पूछेगी जब बिटिया बाबा उससे क्या मैं बोलूंगा। वो रोते रोते चलते चलते हाथ धरे निज घाव पे, रोते रोते चलते चलते हाथ धरे निज घाव पे। कदम बढ़ाते लड़खड़ाते पहुंचा अपने गाँव में, कदम बढ़ाते लड़खड़ाते पहुंचा अपने गाँव में।
जो पेड़ लगाए थे उसने छाया पाने की आशा से, जो पेड़ लगाए थे उसने छाया पाने की आशा से, पाला था बेटा मानो उन्हें फल पाने की अभिलाषा से। पहुंचा पेड़ों के नीचे वो खेत बीच चक्रोट पर, पहुंचा पेड़ों के नीचे वो खेत बीच चक्रोट पर, आंसू से मरहम लगाते अपनी हर एक चोट पर। बैठ गया वो पेड़ से टिककर मानो जीवन से थककर, कुछ सोच रहा था अंतर मन में शायद बादल देख गगन में, कुछ सोच रहा था अंतर मन में शायद बादल देख गगन में। कुछ बोल रहा था मन से शायद ईश्वर को पुकार, कि मुझ पर आखिर इतने तू करता क्यों है अत्याचार। मेरे किस गुनाह की खातिर सजा मुझे तू देता है, एक बार में ही मेरे क्यों प्राण नहीं हर लेता है, एक बार में ही मेरे क्यों प्राण नहीं हर लेता है। यह बात सोचकर अपने मन में, यह बात सोचकर अपने मन में वह बाकी सब कुछ भूल गया। दुनिया को जीवन देने वाला अपनी ही धोती से झूल गया, दुनिया को जीवन देने वाला अपनी ही धोती से झूल गया। सारी विपदा प्रकृति की वह मन ही मन सह जाता है, सारी विपदा प्रकृति की वह मन ही मन सह जाता है। अपनी यह लाचार व्यथा वह कहीं नहीं कह पाता है, कभी कभी सूखे को रोता कभी बाढ़ में बह जाता है। माटी के मानव का पुतला माटी में ही ढह जाता है, माटी के मानव का पुतला माटी में ही ढह जाता है। शुक्रिया।